आपको क्या इंस्पायर किया कि इस ट्रेडिंग में आना है? और ट्रेडिंग स्टार्ट करी तो ट्रेडिंग में इनिशियली कोई भी स्टार्ट करता है तो वो लॉसेस लेता ही लेता है। एंड मोर ओवर बीइंग द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, तो ये रहता है जेंट्स को कि भाई हमें एकदम से पैसा चाहिए। जहाँ पे लेडीज़ या गर्ल कोई पर्सनल फाइनेंस में जाती हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी ग्रे एरिया, कोई नहीं जाना चाहता। 25 years बैक इन द ईयर 2000 व्हेन आई गॉट मैरिड, एक छोटी सी बात है, उस टाइम सिनेरियो क्या था? उस टाइम सिनेरियो ये था कि लड़कियों को ये समझाया जाता था, सबके घरों में था, कि आपने अगर ग्रेजुएशन कर ली, आप या तो टीचिंग जॉब कर लीजिए या आप शादी कर लीजिए। क्या समझते हैं, क्या आपके हिसाब से, आपके नज़रिए में पर्सनल फाइनेंस क्या क्या बेसिक ऐसी चीज़ें हैं, या आप लिस्ट डाउन करें कि 4-5 चीज़ें बेसिक ऐसी चीज़ें जो हर लेडी को पता होना चाहिए? मैं बताया कि अपना बैंक अकाउंट होना चाहिए, अपना क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, अपना डेबिट कार्ड होना चाहिए, उस डेबिट कार्ड से कैसे पैसे निकालते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर कितनी फ़ीस आ रही है, आपका क्रेडिट कार्ड कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। तो गाइस, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। तो मैं हूं सीए पंकज इमथानी, आपका दोस्त, आपका होस्ट। आज मेरे साथ हैं बहुत ही बेहतरीन ट्रेडर, कम पर्सनल फाइनेंस करती हैं, बात करती हैं और अच्छी इन्फ्लुएंसर हैं, दीपक वाधवा जी, जो मेरे फ्रेंड हैं, उनकी वाइफ हैं और बहुत ही अच्छी इनका इन्फ्लुएंसिंग में है, फाइनेंस के बारे में कहती हैं। तो वेलकम टू द शो मैम, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। तो मैम, आज मैं बात करूँगा आपसे 2-4 चीज़ों के बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहली बात मैम, जो बहुत मेरे को इंस्पायर रखती है कि आप एज अ वाइफ और एज अ मेंटर आपने दीपक भाई को हर चीज़ में देखा, क्योंकि दीपक भाई को मेरे फ्रेंड हैं तो मैंने उनको हर फेज़ में देखा है, तो मुझे पता है कि क्या है। तो आपको क्या इंस्पायर किया कि इस ट्रेडिंग में आना है और कैसे आप आए, थोड़ा अगर आप बता पाएँ तो बताइए मैम। पंकज जी, पहले तो थैंक्स अ लॉट, आपने मुझे अपने शो में इनवाइट किया, ऑनर दिया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू। और जो मेरी जर्नी है वो इस तरफ कैसे हुई, एक्चुअली मैं आपको बताती हूँ। मेरी ग्रेजुएशन हुई है बिज़नेस इकोनॉमिक्स में, तो मुझे थोड़ा सा फाइनेंस में इंटरेस्ट तो शुरू से ही था। लेकिन एज़ आपको पता ही होगा कि दीपक का एक वेल एस्टैब्लिश बिजनेस था सिरेमिक कलर्स का, दैट विद द नेम ऑफ कैराक्रॉम इंडस्ट्रीज। बट ड्यू टू सर्टेन चेंजेस इन द टेक्नोलॉजी वो बिज़नेस ऑलमोस्ट कम हो गया या लगभग बंद हो गया। तो उसके बाद इन्होंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी। जब ट्रेडिंग स्टार्ट करी तो ट्रेडिंग में इनिशियली कोई भी स्टार्ट करता है तो वो लॉसेस लेता ही लेता है। एंड मोर ओवर बीइंग द ब्रेड अर्नर ऑफ द फैमिली, तो ये रहता है जेंट्स को कि भाई हमें एकदम से पैसा चाहिए। तो जब एकदम से पैसा चाहिए तो एकदम से फिर लॉस भी तो हो सकता है। वो चीज़ सब सफ़र करते हैं, नॉट दीपक, एवरी ट्रेडर आई थिंक। तो दैट वाज एन इंस्पिरेशन पार्ट कि मुझे ये लगा कि ऐसा क्या हो रहा है कि ही इज़ नॉट एबल टू मेक द मनी। बट ये, और दूसरा ये होता है ग्रेजुअली एज द ईयर्स ग्रो, आपका ना, आप अपने घर में भी नोट करेंगे, कहीं भी नोट करेंगे, हस्बैंड वाइफ के बीच की बातें कम हो जाती हैं, क्योंकि आपके पास कुछ ज़्यादा रह नहीं जाता, सब अपने अपनी लाइफ में बिजी हो जाते हैं। तो मेरा एक मेन मोटिव ये भी था कि अगर हमारी फील्ड एक होगी तो हमारे पास कॉमन टॉपिक होंगे और हमारा रिलेशनशिप डल नहीं पड़ेगा। ये बहुत अच्छी चीज़ बताई आपने मैम, कि अगर किसी का रिलेशनशिप खराब कम हो रहा है, या मतलब थोड़ा आउटडेटेड हो रहा है, या बोल सकते हैं कि थोड़ा सा कम हो रहा है, तो हम उसमें सेम इंटरेस्ट को लेके आ जाएं। तो कोई कोई बोलते हैं सेम हॉबीज़ कर लेते हैं। आपने अच्छा चूज़ कर लिया कि आपने फाइनेंस को ही चूज़ कर दिया कि फाइनेंस को ही चूज़ किया, क्योंकि होता क्या है कि अगर घर में कोई लॉस ले रहा होता है तो उसकी वजह से पूरे घर का एटमॉस्फेयर डिस्टर्ब होता ही करेक्ट होता है। करेक्ट करेक्ट। तो हम लोगों को ये था, मेरा मेनली मोटिव ये था कि वाई शुड आई नॉट पार्टिसिपेट विद हिम, के हो क्या रहा है, चीज़ें क्या है। और कुछ मेरा शुरू से इंटरेस्ट भी था, ऐसा नहीं कि जैसे जनरली किसी को इंटरेस्ट नहीं होता। बट मेरे जो घर पे मेरे जो इन लॉज हैं, द बेस्ट पार्ट इज़ जो मेरी फादर इन लॉ, ही इज़ अ इन्वेस्टर। और वो 1990s से जब शेयर्स पेपर्स में होते थे वो तब से ट्रेड कर रहे हैं, और लकीली उन्होंने वो शेयर्स अभी तक बेचे नहीं हैं। तो आप इमेजिन कर लीजिए कि उनको कंपाउंडिंग का कितना बेनिफिट मिला होगा। एंड सेकेंड पार्ट, और जो मैंने अपने घर में देखा कि मेरी मदर इन लॉ भी साथ ही फुली पार्टिसिपेट करती थी। जैसे पहले तो कोई ये प्लेटफॉर्म्स नहीं होते थे, तो जब मेरी शादी हुई इन द ईयर 2000, तो पापा बोलते थे कि भाई अब बिज़नेस तो चल ही रहा था, बट उनकी ट्रेडिंग भी साथ साथ चलती रहती थी। तो पापा कह के जाते थे मम्मी को, ज़रा देख के बताना मेरे को एसबीआई का रेट क्या है, एचडीएफसी का रेट क्या है। तो मम्मी बैठी रहती थी टीवी के आगे, जो नीचे आते रहता था ना, जब भी वो रेट आता था जाके बताती थी। तो हमारे घर में मैंने ये देखा था कि फीमेल्स एक्टिवली पार्टिसिपेट करती हैं। और एट दैट एज ऑल्सो मेरी मदर इन लॉ ने पूरा पार्टिसिपेट किया कि पापा के पास ये स्टॉक्स हैं, और उन्हें याद रहता था कि आपने ये लिया है तो अब ये मुझे बेचना है, इतना प्रॉफिट उसमें आ रहा होगा। तो एक थोड़ा सा सिस्टम में भी ये चीज़ थी, फिर एक इंटरेस्ट की भी बात थी। तो मैम बोल सकते हैं कि आप अपनी मदर इन लॉ को फॉलो कर रहे हैं, ऐसा बोले? एट टाइम्स यस। तो मैम एक बात बताइए कि
क्या होता है, मैं दीपक वाधवा जी तो अभी फेमस हैं और बहुत ज़्यादा उनका है। मैं चाहता हूँ कि आप ये बताएं क्योंकि मेरे को पता है ये चीज़, कैराक्रॉम वॉज एट पीक, वॉज वेरी यस, गुड, डूइंग वेरी गुड। यस, दीपक वाधवा जी बहुत अच्छा कर रहे थे। फिर वहाँ से उनको एक जो कि एक्सक्लूड हो गया, प्रोडक्ट एक्सक्लूड हो गया ड्यू टू मार्केट मार्केट कंडीशन, कंडीशन। तो वो नीचे आ गया। फिर उनके बाद उन्होंने ट्रेडिंग चालू की, ट्रेडिंग में थोड़ा सही चला, फिर उन्होंने बहुत ज़्यादा लॉसेस देखे, डिप्रेशन देखे, उनके बाद फिर ये अभी बहुत अच्छा उन्होंने किया है। तो मैम, हाउ वाज द टोटल जर्नी, क्या जर्नी थी और कैसे, मतलब आप थोड़ा उसके बारे में बताएंगे, क्योंकि इसमें आपका सपोर्ट कितना था, मतलब कितना आपका सपोर्ट था और आप कितना क्रेडिट देंगे कि यार हाँ, क्योंकि बोलते हैं ना देयर इज़ अ वुमेन बिहाइंड सक्सेसफुल मैन, तो कितना मतलब ऐसा है आपका, क्या इसमें टेक है? पंकज जी, ये जर्नी टफ थी, इजी तो नहीं थी, क्योंकि अगर आप एक लेवल पे होते हो और आपके एक्सपेंसेस उसी लेवल पे चले जाते हैं और उसके बाद जब एक्सपेंसेस कट होते हैं ना, तो घर में प्रॉब्लम होती ही होती है, सबको होती है, मुझे भी हुई, मेरे बच्चों को भी हुई, एवरीवेयर इट्स दैट। और अगर लॉसेज होते हैं तो उसका इम्पैक्ट एक जने पर नहीं होता, वो पूरे घर पर होता है। बट थोड़ा सा सपोर्ट देना पड़ता है। मेरा मानना ये है कि अगर आप अपनी फैमिली को नहीं सपोर्ट करोगे तो फिर फैमिली में होने का मतलब क्या है। तो आई वॉज ऑलवेज देयर विद हिम इन द टाइम्स ऑफ लाइक, जब परेशान होते थे तो मैं कहती थी देखो कहाँ मिस्टेक हो रही है, करो। बट आई विल से हैट्स ऑफ टू हिम, उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ये था कि मुझे अपने लॉसेस को प्रॉफिट में कन्वर्ट करना ही करना है, लर्निंग से करना है। तो उन्होंने कोई ऐसा कोर्स नहीं था जो नहीं किया, या ये कह लीजिए कि आप जिससे भी सीखने को मिला, जहाँ भी सीखने को मिला, ही ट्राइड हिज बेस्ट। तो आई वॉज अ पार्ट ऑफ द जर्नी कि भाई वो जो सीख के आते थे तो मैं उनसे शाम को डिस्कस करती थी कि इसमें आपने क्या सीखा। फिर मैं उसकी यूट्यूब पे थोड़ी बहुत वीडियोस देखती थी, कुछ एक आध मैंने कोर्सेज करे। तो उसके बाद ग्रेजुअली व्हेन ही स्टार्टेड लर्निंग कि मुझे अपने लॉसेस कम करने हैं तो प्रॉफिट अपने आप हो ही जाएगा, एंड ही स्टार्टेड अर्निंग मनी, कंफर्टेबली अर्निंग मनी। आफ्टर कोविड थोड़ा लॉस हुआ, उसके बाद ही बिकेम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर, और उन्हें समझ आ गई कि वो कहाँ मिस्टेक कर रहे हैं। बट बिना लर्निंग के कुछ भी नहीं हो सकता। हम ये सोचें ना कि अगर हमने कहीं ट्रेड में एंटर किया है, और आप ये मान के चलिए पंकज जी, आप जो फर्स्ट ट्रेड लेंगे लाइफ में वो कभी भी गलत नहीं होगा। दैट इज़ अ बिगनर्स बिगनर्स लक। राइट। बिगनर्स लक इतना स्ट्रांग होता है कि अगर आपने वो ट्रेड ले लिया, आपको लगेगा मैं राजा हूँ, मैंने किया है ये काम। मैंने MCX में भी ट्रेड किया है, तो फर्स्ट ट्रेड मुझे अभी भी ध्यान है, मैंने गोल्ड में लिया था, तो आई मेड गुड मनी। मुझे लगा बस मेरे से बेटर तो कोई कर ही नहीं सकता, लेकिन मार्केट लेसन्स देने के लिए हमेशा रेडी है। वो मुझे समझ आ गया कि नहीं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ और मुझे भी सीखना पड़ेगा। करेक्ट है, तो करेक्ट है। बिना लर्निंग के तो नो बडी कैन अचीव एनीथिंग। करेक्ट। तो मैम एक एक इसमें बात करते हैं कि क्योंकि आप इतना बेहतरीन तरीके से दीपक जी को समझ पाए हैं, और तो क्या आपने खुद की जर्नी भी देखी है, क्या अपने बच्चों को बोलेंगे कि इसमें जाना चाहिए आपको? डेफिनेटली यस। क्योंकि आपको पता है कि एज अ ट्रेडर जर्नी पहले बिगनर्स तक होगा, फिर लॉस, ब्रेक इवन, प्रॉफिट, ये पूरा जर्नी है 4-5 साल की, जो कि गुजरना ही है। सो आर यू, मतलब आप कल आपके बच्चे बोले, क्योंकि क्या होता है इंडिया में मेजरली प्रॉब्लम क्या है मैम, 90% ऑफ इंडियन, एक तो फैमिली उनकी सपोर्ट नहीं करती है एज अ ट्रेडर। ये ट्रेडर के साथ एक आम प्रॉब्लम है, जो कि मतलब आप जैसे, मैं एग्जांपल में बात करूँ, मैं बहुत सारे फ्रेंड्स हैं तो वो बताते ही नहीं है कि हम करते हैं। क्योंकि घर वाले ये कहते थे ना कि शेयर मार्केट मतलब लॉस, हाँ, वो सट्टा है, सट्टा सोचते है। ही नहीं है कि इसके पीछे का कुछ लॉजिक है। देखा जाए तो अब शेयर मार्केट सिर्फ वो नहीं रहेगी कि आपने एक शेयर खरीदा और बेच दिया, आप होल्ड करें। बहुत कुछ है इसमें, बहुत स्ट्रैटेजीज़ हैं, बहुत सारी नॉलेज है जिसको आप यूज़ कर सकते हो, बहुत प्लेटफॉर्म्स भी हैं। बट आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल अप्रोप्रिएट है कि अभी भी घरों में ये माना जाता है कि शेयर ट्रेडिंग अगर कर रहा है कोई लड़का तो वो लॉस ही ले रहा होगा। हाँ, एग्जैक्टली यही है। तो आई विल सजेस्ट कि ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने बच्चों, मेरे बच्चों ने पूरा हमारी जर्नी देखी है। द मेन पॉइंट इज़ बिना लर्निंग के एंटर मैं अपने बच्चों को भी नहीं कहूँगी वो करें। लाइक माई डॉटर, शी इज़ इनटू फाइनेंस, शी इज़ बेसिकली इनटू अ जॉब, तो उसका इंटरेस्ट नहीं है। उसको लगता है कि नहीं मुझे नहीं करना। शी इज़ गुड विद म्यूचुअल फंड्स, वो अपना उसका जो भी सैलरी वैलरी है वो उसमें डालती है और उसको एक अच्छी रिटर्न मिल रही है, तो शी इज़ हैप्पी विद इट। बाकी जो मेरा बेटा है, ही इज़ इनटू ट्रेडिंग, और वो एक अच्छा ट्रेडर है। वो अपने स्कूल लेवल से, जैसे जो ट्रेडिंग से रिलेटेड कॉम्पिटिशन्स होते हैं उसमें भी पार्टिसिपेट करता है। और मैंने उसको भी यही बोला, दीपक ने बोला है कि मैं तेरे पीछे बैठा हूँ, लेकिन समझ के कर, जुआ नहीं खेलना है। जो करना है उसे प्रॉपर लर्निंग से करो, एज अ फुल टाइम करो, और अपनी लेकिन
क्वालिफिकेशन पे भी ध्यान दो। अभी हमने उसको इंसिस्ट नहीं किया, वो करता रहता है कि भाई थोड़ा बहुत स्टार्ट स्टडी करा एंड ऑल दैट, बट अभी एजुकेशन उसको कंप्लीट करने के लिए बोला है कि पहले फर्स्ट ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, देन यू एंटर द मार्केट। लेकिन उसके तो अच्छी चीज़ नहीं है कि मम्मी पापा दोनों ट्रेडर हैं, तो यू कैन मतलब इनहेरेंट हो सकता है कि उनसे कुछ आप सीखें को। पंकज जी, एक ना मैं आपको एक बात बोलूँगी, आप ना कभी भी नोट करिए, आप कितने लोगों से तो आप भी मिलते होंगे, अगर कोई 12th पास है और उसके बाद वो, मैं कह रही हूँ, बहुत अच्छा अर्न भी कर रहा है फ्रॉम अ बिजनेस और समथिंग लाइक दैट, लेकिन क्या आपने ऑब्जर्व किया उसके बात करने का तरीका, और एक बच्चा जो कॉलेज गया है, जिसने पोस्ट ग्रेज किया है, उसके बात करने का तरीका, देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो मेरा मानना ये है कि एक बेसिक एजुकेशन, एटलीस्ट ग्रेजुएशन, वो बहुत ज़रूरी है, आपको एक्सपोजर भी मिलता है। उसके बाद पैसे कमाने के लिए पूरी लाइफ पड़ी है, बट पहले अपनी स्किल डेवलप करनी चाहिए। हाँ, ये मेरे पिताजी बोलते थे कि तूने एक बार पैसे, हमारा बिजनेस है ना, तो मेरे को बहुत पसंद था कि मैं जाके बैठूँ बिजनेस में जाऊँ, तो मेरे को बोला नहीं, अगर तूने यहाँ पे आया, तूने पैसा कमाया एक बार भी, तो फिर तू वापस पढ़ाई नहीं कर सकता, पढ़ाई नहीं कर सकता तू। मतलब वो एक प्रॉब्लम है, क्योंकि वो पढ़ नहीं, मतलब दोनों एक साथ साइमल्टेनियसली नहीं हो सकती, क्योंकि पैसा आने लगा तो आपको एक मज़ा आने लगा कि नहीं यार, आपको फिर मोटिव ही खत्म हो जाएगा पढ़ने हाँ, का। कि क्यों मैं पढ़ूँ ये, मतलब मैं बेसिकली सीए क्यों करूँ। एंड सीए इज़ अ टफ डिग्री। हाँ, मतलब मैं क्यों करूँ, मतलब मेरे को करना ही नहीं है, मैं जब इसमें यहाँ पैसे कमा पा रहा हूँ तो मैं वहाँ क्यों करूँ। तो ये मेरे को बोलते थे उस टाइम पे, तो अब मेरे को ये चीज़ सही लग रही है कि हाँ ऐसा है, सही में भी है ये बात। नहीं, मेरा खुद का मानना ये है कि जैसे एजुकेशन एक प्राइमरी चीज़ है, एजुकेशन में भी आजकल ग्रेजुएशन तो बहुत कॉमन है, पोस्ट ग्रेजुएशन में भी भाई आप अपनी क्वालिफिकेशन पूरी लो, अपना स्किल सेट साइड बाय साइड डेवलप करो। जैसे इफ़ ही वांट्स टू बिकम अ ट्रेडर, लेट हिम कंप्लीट द ग्रेजुएशन, जो ये कॉमर्स में कर रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन कर ले, ट्रेडिंग के लिए वो साथ साथ प्रैक्टिस करे, एक वर्चुअल अकाउंट में प्रैक्टिस करे या एक बहुत मिनिमम मनी लेके प्रैक्टिस करे, बट अभी हम उसको खुला हाथ नहीं देंगे, बिकॉज उसका मोटिव अर्न करना नहीं है, उसका मोटिव सीखना है। तो फर्स्ट लर्निंग, कि आप देखो आप अपने लॉसेस कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हो, आपके ट्रेड्स कैसे लग सकते हैं, कौन सी स्ट्रैटेजी आपकी साइकोलॉजी को सूट करती है, और अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आप एक लेजर मेंटेन करो, आप देखो आपने किस दिन क्या मिस्टेक करी थी, तो उस ट्रेडिंग पर हम जर्नल लोग इज पूरा वेरी इंपॉर्टेंट। चेक रखते हैं कि अगर आपने कहीं ट्रेडिंग करनी है तो फर्स्ट टेल अस कि ट्रेड का रीज़न क्या था। अगर वो रीज़न गलत है तो उसको लिखना है सामने, कि ये लिखो कि ये ट्रेड का रीज़न गलत था, तो आपको एक, आप अपने आप को भी, आपकी अकाउंटेबिलिटी है कि भाई आप क्या कर रहे हो। ऐसा नहीं कि फादर के पैसे पे आप उसको ख़राब कर सकते हो, दिस इज़ नॉट अलाउड। करेक्ट है। तो मैम एक जैसे फेजेस आए हैं, दीपक जी की भी आपकी लाइफ में भी आए हैं कि जहाँ पे डिप्रेस्ड हैं, डिप्रेशन में है, ऐसा वैसा, लॉसेस, पैसे नहीं बन पा रहे हैं, या हर होते ट्रेडर के हैं। आते हैं, राइट। तो मेरा ये मानना है कि क्या आप एग्री करते हैं कि क्योंकि आपको जिसमें लॉसेस आएंगे तो आपको पैसे भी आएंगे ही आएंगे उसी प्रोफेशन में। दिस इज़ कहते हैं ना, ज़ीरो सम गेम Zero है, sum। ट्रेडिंग इज़ बेसिकली अ ज़ीरो सम गेम। अगर आज आपको प्रॉफिट है तो वो मेरा लॉस है, मेरा प्रॉफिट है तो कहीं ना कहीं आपको लॉस हुआ होगा। तो ये है कि इसमें प्रॉफिट लॉस तो पार्ट ऑफ द गेम है, ये आप उसको तो आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। मेनली आपको लर्न करके करना है, आपको पता होना चाहिए कि आप कितना मैक्सिमम लॉस ले सकते हैं और उसको कैसे मिनिमाइज़ कर सकते हैं। जहाँ लॉस मिनिमाइज़ होगा वहाँ पे प्रॉफिट डेफिनेटली होगा ही होगा। मैम एक बहुत ही अच्छा चीज़ है, और मेरे को बहुत अच्छा भी लगता है कि जहाँ पे लेडीज़ या गर्ल कोई पर्सनल फाइनेंस में जाती हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी ग्रे एरिया, कोई नहीं जाना चाहते हैं। मतलब अगर मैं बात करूँ, जो गर्ल्स या जो लेडीज़ या जो फीमेल उसमें होंगी, जो पर्सनल फाइनेंस में होंगी, एक्चुअली वर्क कर रही होंगी, सिर्फ उनको ही पता होता है, बाकी लोगों को पता ही नहीं रहता है इसके बारे में, क्या है कैसा, ऐसा क्यों, कि क्यों इतने ज़्यादा वुमेन आर लेकिंग इन दिस फील्ड। मतलब अगर मैं बात करूँ कि स्टॉक मार्केट में भी नहीं है, विद रिगार्ड्स टू किसी में भी नहीं, और अगर जो सेबी का डाटा भी है, एनएससी का डाटा है कि जैसे 75% मेनली हैं, 25%, और जो 25% ये वो सिर्फ टैक्स सेविंग के लिए उन्होंने खोला है। ये मैं बता सकता आप हूँ, इस चीज़ को तो बहुत अच्छे से जज कर वो सकते टैक्स हैं। सेविंग उनके फैमिली, उनके वाइफ को पता ही नहीं। तो ऐसा क्यों है, कि इसका कोई रीज़न ऐसा क्यों है? मतलब आप अगर बताओ। पंकज जी, हम ना थोड़ा सा 25 साल पीछे चलते हैं। 25 ईयर्स बैक इन द ईयर 2000 व्हेन आई गॉट मैरिड, एक छोटी सी बात है, उस टाइम सिनेरियो क्या था? उस टाइम सिनेरियो ये था कि लड़कियों को ये समझाया जाता था, सबके घरों में था, कि आपने अगर ग्रेजुएशन कर ली, आप या तो टीचिंग जॉब कर लीजिए या आप शादी कर लीजिए। टीचिंग जॉब इसलिए करिए ताकि घर सफ़र ना कर सके। मेरी मदर ज़रूर वर्किंग थी, बट वो इसलिए वर्किंग थी क्योंकि 2 जने कमाते थे, तो एक तरह से हम लोग प्रॉपर, हमें लिविंग मिलती थी, राइट। लेकिन बट मोस्ट ऑफ द फैमिलीज़ में फीमेल्स वर्किंग नहीं थी, तो
उस टाइम का जो सिनेरियो था, जो एक माइंडसेट था, या मेरा भी जो अभी सर्कल है, उसमें मैक्सिमम फीमेल्स को फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, क्योंकि पहले फादर ने संभाला, फिर हस्बैंड ने संभाला, तो वो चीज़ चलती चलेगी। लेकिन अदर वे अराउंड कुछ ऐसा भी है, जो मेरा फ्रेंड सर्कल है जिन्होंने शुरू से जॉब करी, उनको ये था कि नहीं, हमने जॉब करनी ही करनी है, ड्यू टू फाइनेंशियल रीजंस कह लीजिए, ड्यू टू पर्सनल कह लीजिए, या कुछ ठीक, होता है कि किसी का इंटरेस्ट हो, किसी का इंटरेस्ट हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि हाँ, सबको ही है। सबको, हाँ, मजबूरी हो। तो उस टाइम में ये होता था, उस टाइम में आप मूवीज़ भी देखिए कैसे बनती थी, सेक्रीफाइसिंग। आजकल की कोई वेब सीरीज सेक्रीफाइस पे स्ट्रेस करती है? नहीं करते, नहीं करती है, और चलेगी भी नहीं। चलेगी भी नहीं। उस टाइम की आप कोई भी मूवी उठा लीजिए कि लड़कियों को सेक्रीफाइस ही करना है, तभी वो अच्छी मानी जाएंगी। लेकिन अगर आज का आप सिनेरियो देखिए, डू यू थिंक कि वो मैच करेगा? आज का तो नहीं मॉडर्न करेगा, जमाना है। नहीं करेगा। तो एक माइंडसेट से आज एक ज़रा सी बात है कि आज एक एआई है, यहाँ ऑफिस में इतना स्टाफ है जिसको एआई चलाना आता है, बिकॉज दे आर टेक फ्रेंडली। अगर मुझे आज आगे अपने आप को अपग्रेड करना है, तो मुझे एआई थोड़ा बहुत सीखना पड़ेगा। करेक्ट है। फ्रैंकली, अब जैसे कहते हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, मेरा तो सारा ऑलमोस्ट हाउस वाइफ्स का सर्कल है। आप उनको एक चैट जीपीटी पे प्रॉम्प्ट देना नहीं आता है, तो वो चीज़ जो है, अगर अपग्रेड आप नहीं करोगे अपने आप को, एज अ फीमेल अपग्रेड नहीं करोगे, तो आप कहीं पे भी एंड नहीं कर पाओगे। रीज़न बीइंग, इन द ईयर 2000 जब मैंने ये चीज़ स्टार्ट करी कि भाई जब शादी हुई या कुछ भी था, तब भी लेडीज़ को फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होती थी। व्हाट आई टॉट माई डॉटर कि कुछ भी हो जाए, फाइनेंस आपको मैनेज करना आना चाहिए, आपको अपने पैसे का पता होना चाहिए, आपको अपना फ्यूचर सिक्योर करना है, क्योंकि कुछ नहीं पता तकदीर का कि कभी भी कुछ भी हो जाता है। हो सकता है आपका हस्बैंड का काम ना चले, गॉड फॉरबिड आपके हस्बैंड को कुछ हो गया, तो आप क्या करोगे? देन यू आर डिपेंडेंट अगेन ऑन द एनी अदर पर्सन फॉर दैट, और वो उस केस में आपके साथ चीटिंग भी हो सकती है। तो अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन अभी भी जो घरों का माइंडसेट है वो ये है कि मेल्स बेटर मैनेज करते हैं, क्योंकि फीमेल्स मुझे लगता है कि या तो कह लीजिए मैथ से डरती हैं, या थोड़ा हैंडल करते हुए डरती हैं, लेकिन ऐसे डरने वाली कोई बात नहीं, नहीं लेकिन है। मेरा तो अदर वे राउंड है इसमें। मैं जितना मैं देखा है, मैं अपनी वाइफ को देखूँ या, और यहाँ मैंने जितने भी मेरे क्लाइंट्स हैं फीमेल आर वेरी गुड ट्रेडर इफ दे वांट, मतलब अगर वो फाइनेंस में हैं, बेहतरीन है वो। क्योंकि बेहतरीन है, क्यों बिल्कुल। बेहतरीन है? उनको उनका डिसिप्लिन एक नेक्स्ट लेवल का है। उनको मतलब वो बेसिकली लॉसेज नहीं लेंगे। दे आर वेरी कंजर्वेटिव अप्रोच, राइट। अगर बात करूँ मैं पर्सनल फाइनेंसेस की, तो दे उनको पता है कि अगर सेव करना है तो अनाप शनाप सेव नहीं, मतलब कोई खर्चा नहीं होगा अनाप शनाप। अगर उनको लग रहा है कि मुझे, अगर आप फीमेल्स के हाथ में एक्सपेंसेस दे दो तो ज़्यादा बेटर मैनेज होते हैं। बिल्कुल होते हैं। उसकी वजह ये है कि वी डोंट वांट टू टेक लॉसेस। हाँ, में लॉस इज समथिंग, क्यों ले लिया, 10 रुपए का लॉस भी हम लोगों को चुभता है, फ्रैंकली। और दूसरा, फीमेल्स आर द बेटर फाइनेंस मैनेजर्स। द रीज़न इज़, तो मेरा ये मानना है कि अभी जो भी ये पॉडकास्ट देख रहा है, कि जितनी भी फीमेल्स हैं वो अपनी फाइनेंशियल लिटरेसी को ज़रूर आगे करें। आई एम नॉट टॉकिंग ऑफ कि 20 to 30 एज ग्रुप, आई एम टॉकिंग अबाउट माई एज ग्रुप जो 40+ है और जो वर्किंग नहीं है, उनको अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए और फाइनेंस से डरना नहीं चाहिए, बिकॉज दैट इज़ समथिंग। देखिए, आजकल के जो बॉयज़ हैं, दे वांट कि वाइफ्स को सब कुछ पता होना चाहिए। हमारा टाइम चला गया। फ्रैंकली, आज आप भी चाहोगे कि आपकी वाइफ को पता हो कि आपके पास क्या है, और कल को भगवान ना करे कोई भी मिसहैप होती है, तो एटलीस्ट वो अपने आप को, अपने फाइनेंसिस को मैनेज कर पाए। और वो इसलिए भी ज़रूरी है, आपके हस्बैंड ने किसके लिए कमाया है? अपने बीवी बच्चों के लिए। तो आप ये क्यों नहीं समझते कि अगर आप उसमें एफर्ट करके सब चीज़ समझ रहे हैं, तो वो अल्टीमेटली आपकी हेल्प नहीं कर रहा, वो आपके हस्बैंड की इमोशंस की भी हेल्प कर रहा है। करेक्ट है। वो उनके सबको रिस्पेक्ट कर रहे हैं, उनके चीज़ों को, जिन्होंने इतना एग्जैक्टली, मेहनत करी है, एग्जैक्टली। ये करी है। एंड कुछ भी कह लीजिए, मनी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिना पैसे के कुछ भी नहीं है। एक्चुअली जो हम बात करें कि कभी भी जो बात करें, मनी इज रियली, फाइनेंसेस की बात करें, मनी की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उससे एक और चीज़ उभर के आती है, दैट इज सेविंग। वीमेन आर वेरी गुड एट सेविंग्स ऑल्सो। अगर आप उनको, जैसे एग्जांपल, अगर ₹1,00,000 का बजट दे दें, तो मैं बता रहा हूँ आपको, ₹1,00,000 सेव करके दिखा देंगे। सेम अगर बॉयज़ को बोलेंगे तो ₹1,20,000 कर देंगे, वो 20,000 रुपये आपको डेबिट कर देंगे कि यार मेरे को ₹20,000 चाहिए हैं आपको। लेकिन वुमेन को अगर आप देंगे तो 80,000 में 20,000 सेव करके दिखा देंगे, सेम चीज़ में, सेम क्वालिटी, सेम एवरीथिंग। ये सबके साथ है। जैसे ये चीज़ तो मैं भी मानती हूँ। अगर, लेकिन एक बात है पंकज जी, मैं एक चीज़ में ब्लेस्ड हूँ कि कभी दीपक ने ना मुझे रोका नहीं
जैसे मैंने बहुत ट्रायल्स करे। इनिशियली मैंने अपना प्ले स्कूल भी ओपन किया, तो मेरा प्ले स्कूल था वो अच्छा चल रहा था, लेकिन वो जगह रेंटेड थी तो और कुछ फिर नॉर्म्स चेंज हो गए। पहले बच्चे जाते थे 4+ में नर्सरी में, फिर 3+ में जाने लगे, तो टेन्योर प्ले स्कूल का कम हो गया। देयर वर सर्टेन प्रॉब्लम्स, तो वो मैंने उसको फिर वाइंड अप किया कि बेटर नॉट टू टेक लॉसेस एंड वाइंड अप इन अ लाइक रिस्पेक्टफुल वे, कि उस टाइम पूरा बैच कंप्लीट करके। फिर इन्होंने मुझे मना नहीं किया कि अगर तुझे MCX करना है कर, तू ट्रेडिंग करना है कर। तो मुझे ये मानना है कि हस्बैंड का सपोर्ट भी बहुत ज़रूरी है, कि इन्होंने कभी मुझे कोई भी काम करने से रोका नहीं। उसमें मैं चाहे फेलियर थी या मतलब मेरा अच्छा रहा, बट आई गॉट अ गुड नहीं, बट यू सपोर्ट। लर्न फ्रॉम योर फेलियर्स ओनली। सक्सेस एग्जैक्टली, तो आपको एरोगेंट बनाता है सक्सेस एरोगेंट बनाता है ना? बिल्कुल। मतलब फेलियर से सीखते हैं, और ये आप यहाँ तक आए हैं वो इसलिए आए हैं क्योंकि मैम आपने, अगर देखा जाए तो पूजा जी, आपने इतना इवॉल्व हुए हैं, इतना सीखे हैं अपने उससे, तभी हो पाया, नहीं तो वो हो नहीं पाता जो हम अभी एंड बात करते पंकज जी, अभी तो टाइम इतना अच्छा है। अगर हम सोचें, जब हम स्कूल कॉलेज जाते थे, आप खुद भी, आपको ध्यान होगा, मुझे अगर मेरे पास जैसे साइंस थी 12th में, मुझे फिज़िक्स का कुछ समझना होता था तो मुझे लाइब्रेरी जाना पड़ता था। तो उसमें मैं जाके एक एक बुक निकालती थी, एक एक नोट्स बनाती थी। इट वॉज़ अ टीडियस थिंग, ऐसा नहीं है। या मेरे फादर मुझे पढ़ाते थे, उनकी फ़िज़िक्स बहुत अच्छी थी। अभी का मैं आपको बताती हूँ, मैंने 11th की मैथ्स, जो कि मेरा कोई फोटे नहीं है, मैंने अपने बेटे को वो मैथ्स यूट्यूब पे वीडियोस देख देख के करा दी। तो मैं बोल रहा हूँ कि क्लिक ऑफ एवरीथिंग इज सो एवरीथिंग इजीली। इज़ अवेलेबल एंड इट्स फ्री। आप यूट्यूब पे जाइए, अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है, आपको पर्सनल फाइनेंस सीखना है, आपको एक छोटी सी भी बात है, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। जैसे एक हमारे सेविंग अकाउंट तो आजकल सबके हैं ऑलमोस्ट। सेविंग अकाउंट का एक बहुत अच्छा फीचर है ऑटो स्वीप अकाउंट, जो कि बहुत अंडररेटेड है, हाँ, राइट? हाँ। अगर मान लीजिए आपके अकाउंट में लाख रुपए पड़े हैं, तो 50,000 के आपने, मान लीजिए आपकी एक्सपेंसेस 50,000 और 50,000 एक्स्ट्रा पड़े हुए हैं, तो आप जाके उसको ऑटो स्वीप फैसिलिटी को अवेल करिए, और जो 50,000 का आपका थ्रेशोल्ड अमाउंट है, आप उसकी FD ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र हो जाएगी। और अगर आपको पैसा चाहिए तो वो FD जब मर्जी चाहे आप डिज़ोल्व होके सेविंग अकाउंट में आ जाएगी। ये एक बहुत ही छोटी सी अंडररेटेड चीज़ है, लेकिन ये चीज़ भी लोगों को नहीं पता होती है। हाँ, लेकिन इसका इसका फाइनेंशियल लिटरेसी का भी एक है, अवेयरनेस कम है। मैं बोलता हूँ अवेयरनेस कम है अवेयरनेस लोगों कम में। है, प्लस एक और चीज़ जो कि बहुत बट थैंक्स टू दिस सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम से अवेयरनेस बहुत इंक्रीज़ हुई है, यूट्यूब से बहुत अवेयरनेस इंक्रीज़ हुई है। आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि आप पहले किसी से पूछते थे तो आपको लगता था कि आपको करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, नहीं मिलेगी। हाँ। आपके पास वो नहीं होता था, आप ये सोचते थे मैं पूछूं या नहीं पूछूं। हाँ, एक फियर भी था फियर कि होता कल था, क्या सोचेगा वो, क्या सोचेगा, एग्जैक्टली, क्या बोलेगा, मतलब जैसे वो ऐसे। ना कोई इंग्लिश का वर्ड हाँ, है, अगर कोई सामने से बोल जाता तो है, मजाक तो मुझे नहीं कर रहा है। मजाक तो नहीं बना देगा अगर हाँ, मुझे नहीं आता, तो हम हाँ, फटाफट गूगल कर लेते हैं। ऐसे आज के टाइम में अगर मुझे कुछ डाउट है, मुझे पूछना है, जैसे कई बार क्या होता है, कुछ टेक्निकल वर्ड्स दीपक यूज़ करते हैं तो मुझे वो नहीं पता थे, तो इससे पहले कि 4 की गैदरिंग में मैं बेवकूफ़ बनूं, मैं फटाफट गूगल किया या ChatGPT से पूछा और मेरा काम हो हाँ। गया। जैसे एग्जांपल आज का ही बता रहा हूँ मैं, अभी अभी प्रीवियस पोस्ट में तो उन्होंने बोला कि यार सबने बोला BTS करते हैं वीडियो, मैंने बोला क्या है BTS Behind the बिहाइंड द scenes. सीन। तो मैंने पूछा तो इट इज़ ओके टू लर्न Ask. एंड आस्क, इट इज़ ओके टू आस्क एंड लर्न एंड, लेकिन वो क्या होता है पहले ज़माने में इट वाज नॉट एक्सेप्ट, ये एक्सेप्टेंस ही नहीं था कि हम पूछ सकें। अगर हम पूछें तो दैट्स अ वेरी नाइस थिंग, मतलब बेसिकली। एंड यू शुड आस्क, आई एम वेरी ओपन टू इट। अगर मान लो मुझे कुछ नहीं आता और मुझे आपसे कुछ पूछना है, तो मैं डायरेक्ट पूछूंगी कि पंकज जी इसका क्या मतलब है, क्योंकि उसमें ना दूसरे को भी ये लगता है कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हो। अगर मैं नहीं पूछूंगी तो आपको लगेगा कि इससे तो पूछ ही लेती। पर्सनल फाइनेंस में आज भी क्यों है, क्योंकि हम पूछना ही नहीं चाहते हैं। अगर हम बेसिकली अगर मैं वुमेन की बात करूँ, वो हस्बैंड से पूछें या गूगल कर लें, यूट्यूब कर लें, या कोई भी, मतलब ChatGPT, आजकल तो ChatGPT कितना अच्छा है, ChatGPT कर लें या बहुत अच्छा है उस, और आपका आपके हिसाब से वो ट्रेन भी हो जाता है। अगर आप उसको कोई कमांड रेगुलर देते रहो, उसको समझ आ जाता है इसको ऐसे आंसर ऐसे देना आंसर है। देना है। हाँ, सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है तो बहुत अच्छा है। तो आप वो, लेकिन वुमेन अगर एक अवेयरनेस लेके आने के लिए उनको ये खुद के एफर्ट्स तो करने पड़ेंगे। देखिए वो ये है, यू कांट टेक हाउ, कहते हैं ना, एक कोटेशन है बहुत अच्छी, यू कैन टेक हॉर्स टू द वाटर बट यू कांट मेक हिम ड्रिंक। इट्स फॉर एवरी वन। लाइक अगर आपको अपने आप को अपग्रेड करना है, और करना भी ज़रूरी है, तो आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा एफर्ट अपने कंफर्ट जोन से निकल के करना पड़ेगा। करेक्ट। नहीं तो आप क्रिप करना बंद कर दो कि मुझे नहीं पता, मैं कैसे करूँगी, तो उसके लिए आपने किया क्या? करेक्ट, करेक्ट। मैं एक चीज़ मेरे को बहुत अच्छी लगती है आप में और दीपक जी में, मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ दीपक भाई को, वाधवा जी को, कि देखिए क्या है कि
उनको लर्न करने का एक इंटरेस्ट है, मतलब बिल्कुल। ही इज़ वेरी ओपन। हम लोग, मेरे को पता है, मैं और दीपक भाई हम लोग साथ में ट्रेडर्स उस टाइम में जब हम दोनों कर रहे साथ में स्ट्रगल और हम सीख रहे थे, तो हम मतलब मेरे को याद है यहाँ से 2-3 घंटे ड्राइव करके दिल्ली से इधर उधर जाते थे कि यार आप बताओ कि इसके बाद अच्छा सीखने को कुछ है तो मिल के आएंगे, क्लासेस करने के लिए हम इधर गए उधर गए, तो दैट्स अ गुड थिंग। एंड दैट मेड, ये इसने चेंज किया हमें, मतलब इसने ही हमें सुधारा किया, इसने ही चेंज किया, इसने ही बदलाव लाया, इसने इम्प्रूवमेंट किया। तो विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि वुमेन को, जो हम बात कर रहे थे कि लर्निंग शुड नेवर स्टॉप। हाँ, चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। मैं ये बोलता हूँ चेंज इज़ द ओनली कांस्टेंट। तो अगर हम बदलाव करेंगे, सीखेंगे, पर्सनल फाइनेंस वुमेन करेंगे, तो दैट विल मेक अ इम्पैक्ट इन द सोसाइटी। विमेन आर गेटिंग अवेयर ऑल्सो, ऐसी बात नहीं हाँ है। बिल्कुल। जैसे आई टेल यू देयर इज़ एन एग्जाम्पल। मेरे हम लोग जैसे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पर एक लेडी है, उसकी मदर आई हुई थी। तो ऐसे ही बात हुई, उन्होंने बोला कि उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया कि ऐसे ऐसे शी इज़ अ फाइनेंस इन्फ्लुएंसर एंड शी टॉक्स अबाउट नॉट द स्टॉक्स बट समथिंग अबाउट ट्रेडिंग एंड द पर्सनल फाइनेंस। तो उसकी मम्मी बोली, उसकी मदर, आई वॉज शॉक्ड, शी वॉज अ गुजराती लेडी, शी इज़ अ गुजराती लेडी, एंड यू वोंट बिलीव, वो सेल्फ डिपेंडेंट थी एट द एज ऑफ 70। वो, उनको सारे स्टॉक्स के नाम पता थे, उन्हें ये पता था मेरा पोर्टफोलियो ये है। कहते बेटा मैं तो अपना लेके बैठ जाती हूँ स्टॉक अच्छे कंपनियों के, अच्छे कंपनियों से मतलब है बिग लार्ज कैप स्टॉक्स, और अपने आप रिटर्न आती रहती है, मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जब वो गिरते हैं मैं ले लेती हूँ। उन्होंने एक बड़ी सिंपल सी बात बोली, निफ्टी 50 के मैंने सारे स्टॉक लगाए। शी यूज़ द वर्ड निफ्टी 50 एंड आई वॉज शॉक्ड। निफ्टी 50 के मैंने सारे वो लगाए हुए हैं, जिस दिन जो सबसे ज़्यादा गिरा होता है मैं उसे ख़रीद लेती हूँ, और जो उसमें से सबसे ज़्यादा बड़ा होता है मैं बेच देती हूँ। नहीं, गुजरात का इसलिए तो It's so गुजरात इज simple. रिचेस्ट स्टेट इन द इंडिया। यस, एक्चुअली हर घर में ट्रेडर है वहाँ हर घर में ट्रेडर है। मैंने कहा आंटी आप इस एज में कैसे ट्रेडिंग कर रहे हो? कहते हैं इसमें क्या है, सिंपल तो है, और लोगों ने इसे कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। मुझे नहीं समझ आती कॉल पुट, मुझे तो ये समझ आता है ऐसे मैंने कुछ बोला कि आप ऑप्शन नहीं करते, मुझे करना ही नहीं है। जब मुझे मेरा पैसा इसी में बन रहा है तो मुझे ज़रूरत क्या है? सही बात है। और इट कितना सिंपल सी बात है, निफ्टी के 10 स्टॉक लगा रखे हैं, जो सबसे ज़्यादा गिरा उसको खरीद लेती हैं, जो सबसे ज़्यादा बड़ा। कहती है एक बात बताओ, इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, ये कंपनियां अगर इनको कुछ होगा तो अपने आप गवर्नमेंट आएगी ना इनको बचाने के लिए। मेरे लाख रुपए के शेयर से या 10,000 के शेयर से तो कुछ नहीं होना ना, तो फिर डरना क्यों? बेहतरीन बात है। बहुत बेहतरीन बात। मैंने इनफैक्ट एक परसों के दिन में एक लेडी से मिला, मतलब मेरी सीए फ्रेंड है मेरा, उनकी मदर है, शी इज़ अ ट्रेडर, ओके, शी इज 67 ईयर्स ऑफ ओल्ड, और वो अभी भी टेलीफोन पे जैसे नहीं ब्रोकर को उठाते हैं फ़ोन करते हैं वैसे करती हैं, ओल्ड स्कूल वैसे। तो मैं उनके घर ही गया था, तो वो मेरे सामने कर रही थी, तो आई वॉज रियली फैसिनेटेड। मतलब उन्होंने बोला कि मैं देखो मेरा तो 5 लाख का पोर्टफोलियो, 5 लाख का, मेरा 10-12% का रिटर्न मेरे को चाहिए मंथली बेसिस पे, वो मेरे को आता है, मैं स्टॉक करती हूँ, मेरे को ऑप्शन कुछ करना नहीं है, मेरे को कोई मतलब नहीं है, मेरे को तो स्टॉक्स जो चल रहे हैं चलते हैं, ट्रेन में मैं चल जाती हूँ और मैं उसमें निकल भी जाती हूँ। मेरे को 5-7 हज़ार रुपये मिल गए। जैसे शी वॉज वेरी हम्बल टू से कि यार कुछ स्टॉक मोमेंटम में ले लिए मैंने, ये ले लिए और मेरे को अच्छा लगा और फिर मैं दे भी दिए। तो एंड शी वॉज डूइंग इट फ्रॉम लास्ट 32 ईयर्स, 35 ईयर्स, 1990 पहला सौदा हुआ 1990 में, एंड स्टिल शी इज डूइंग इट। तो शी हैज सीन एवरी फेज ऑफ द स्टॉक मार्केट, एवरी फेज। और शी वॉज सो हम्बल इन टेइंग दैट कि यार आप टेंशन मत लो, आप अगर अच्छे स्टॉक्स में रखे हुए हो, कोई हो सकता है कि आपको 1 महीना 6 महीने रखने पड़े, लेकिन वो आ जाएंगे अगर, बस रेट सारे आते हैं। हाँ, वो ग्रीड है, बस हम लोगों की ग्रीड खराब है कि हम उसको लालच खराब है, लालच नहीं करना है। बाकी उसमें गुजराती, मतलब एक वो जैन थी वो, तो उन्होंने एक कहावत बोली गुजराती में, बहुत अच्छी कही, मतलब मैं गुजराती आती नहीं, बोला कि आप अगर लालच करोगे तो डूब जाओगे, लालच नहीं करोगे तो आप पार हो जाओगे, मतलब। तो वो वेरी वेरी हम्बल। तो ये बिल्कुल है, जहाँ पे है वहाँ पे बहुत अवेयरनेस बहुत अच्छी है, मतलब जहाँ ऐसा नहीं कि नहीं है। जो हम बात करें कि वुमेन आर नॉट डूइंग दैट ग्रेट, मैं बोल रहा हूँ जहाँ कर रही हैं दे आर रियली डूइंग वेरी वेल। और ईस्ट इंडिया में तो कुछ ऐसी स्टेट्स भी हैं जहाँ पे फीमेल्स ज़्यादा वर्क करती हैं एज कम्पेयर टू मेल्स ऑल्सो। करेक्ट। आई हैड सीन, मैंने भी इंस्टा पे ही देखा था, वो कुछ इन्फॉर्मेशन आई हुई थी। बट नो डाउट अबाउट इट, फीमेल्स आर वेरी गुड ट्रेडर्स इफ़ दे डू इट सिंसियरली। उनका डिसिप्लिन बहुत अच्छा होता है, उनकी रिस्क टेकिंग जो कैपेसिटी है वो कम होती है, और वही चाहिए, क्योंकि आपको अपने लॉस मिनिमाइज़ करने हैं। टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर आपको लॉस मिनिमाइज़ करने हैं, आपको पता होना चाहिए आप कितना नुकसान ले सकते हो। और कंजर्वेटिव भी बहुत होती है, तो दे आर रियली नाइस इन कंजर्वेटिव के अप्रोच में। मेरे को एग्रेसिव नहीं जाना है। क्या होता है कि आप बहुत एग्रेसिव हो जाते हो जब, तो देखो लॉसेज होने का रीज़न ये है कि आप 3 टाइप के लॉसेज मार्केट फेस है, बिग लॉस,
स्मॉल लॉस बिग प्रॉफिट, स्मॉल प्रॉफिट्स। आप बिग लॉसेस को बचा लो तो अपने आप सब एवरीथिंग इज Everything is good. सॉर्टेड, एवरीथिंग सॉर्टेड इन मार्केट। तो वो बस वो दे आर रियली नाइस इन डूइंग दैट। मतलब True, very true. अब कोई ऐसा, जैसे अभी ऐसा कोई डिसीजन अगर मैं ऑन अ सीरियस मैसेज में कि जब दीपक जी और आप साथ में ट्रेडिंग करते हैं तो ऐसा होता है कि कोई आपका व्यू अलग है, उनका व्यू अलग है, बहुत बार होता है, ये बहुत कॉमन है। तो क्या आप क्या करते हो? तो अगर हस्बैंड वाइफ दोनों ट्रेड कर रहे हैं हाँ। तो डेफिनेटली पॉइंट ऑफ व्यू कभी नहीं मिलते। तो जो आपने बात की कि यार मैंने स्टार्ट किया था क्योंकि मैं इनको सपोर्ट करूँ, ऐसे हम लोग रिलेशनशिप को, ऐसा नहीं कि वो डिस्प्यूट में बताओ सपोर्ट कहाँ होता है? जैसे वही बात, ही हैज़ टू अर्न द ब्रेड ऑफ द फैमिली, राइट? ब्रेड, ही हैज़ टू अर्न ब्रेड फॉर द फैमिली। पोजीशन साइजिंग जो कि गड़बड़ करती है आपके पास। अगर आप ट्रेड ले रहे हैं और आपके पास एक बैकअप अरेंजमेंट है तो आप निकल जाओगे। करेक्ट है। एक जब कोविड के टाइम में मार्केट में एक मेजर फॉल आया, जिसने उस टाइम पैसा डाल दिया आज उसका पैसा कितना मल्टीफोल्ड्स ग्रो कर गया। लिटरली जब भी आप डरे, अभी पीछे भी मार्केट फॉल आया, अभी मुझे नहीं पता, अभी भी चल रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन वो मैं मेजर नहीं कहूँगी क्योंकि उतना करेक्शन नहीं हुआ। पीछे मार्केट में फॉल आया, अगर आपने वहाँ पैसा डाल दिया तो आप बच गए। तो हम दोनों कहाँ, मैं इनको रोकती थी कि अगर मार्केट ने एक टॉप बनाया हुआ है या थोड़ी ही करेक्ट हुई है तो पोजीशन कम लो। ट्रेड कोई भी आपका सक्सेसफुल होगा लेकिन पोजीशन थोड़ी कम लो। घूम फिर के सारे रेट आते हैं, नीचे के भी आते हैं, ऊपर के भी आते हैं। तो ये है कि अगर आपने कुछ भी करना है, पोजीशन साइजिंग, ये नहीं है कि आपके पास अकाउंट में 10 लाख रुपए हैं और आप 40 लाख की पोजीशन लेके जा रहे हैं तो आपको लॉस होगा ही होगा, कोई रोक ही नहीं सकता। ओवर लिवरेज भी नहीं करना है, ओवर लिवरेज करना ही नहीं है। अगर आप फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो तो बिना हेजिंग के नहीं जाना है, विच आई डू। अगर मैं मान लो मैं एक बैंक निफ्टी का फ्यूचर लेके कभी गई हूँ तो मैं 2000 नीचे की पुट लेके ज़रूर जाती हूँ। अच्छा, हाँ, ओके। मैं ओपन पोजीशन अपनी कभी भी नहीं लेके जाती। सेम थिंग ही इज़ ऑल्सो डूइंग इट। तो हम लोगों का जैसे जो स्टार्ट हुआ वो बेसिकली ये हुआ, डायरेक्शन तो देखो मार्केट की कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता, प्रोबेबिलिटी है। कई बार इनकी प्रोबेबिलिटी ठीक होती थी, कई बार मेरी होती थी, क्योंकि हम लोग अलग अलग पैटर्न पे करते हैं। बस ये होता है कि हाँ ही ओबेज, जैसे मैं कहती हूँ ना कि नहीं दीपक मुझे लग रहा है आपके अगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू डिफर कर रहा है तो आई थिंक हम चांस कम पोजीशन से लें, क्योंकि ये भी सही हो सकता है, मैं भी सही हो सकती हूँ, राइट? पैसा तो घर का ही है, हमें ख़राब नहीं करना है, हमें कोई ईगो में तो आना नहीं है कि ये तो सोचना नहीं मैं तो कह रही थी और आपने लिया, वो काम तो नहीं कर सकते ना कि ये कह रहे हैं कि नहीं आज मार्केट नीचे जाएगी, मैं कह रही हूँ ऊपर जाएगी, तो मैं ज़बरदस्ती कहूँ कि नहीं लो ट्रेड और बाद में, वो नहीं करना है। वी हैव टू बी सेंसिबल, पैसा घर का ही है अल्टीमेटली, तो उसको यूटिलाइज ऐसे ही करना है। तो मैंने इसमें हेल्प करी कि चलो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू और इनका पॉइंट ऑफ व्यू मैच कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं मैच कर रहा तो एटलीस्ट ये है कि फिर पोजीशन साइजिंग कम लेके चलो आप। तो जब अगर दोनों का पॉइंट ऑफ व्यू मैच हो रहा है तो आप डबल पोजीशन ले जाते हो? नहीं, सभी नहीं है। अच्छा, ऐसा भी नहीं, रिस्क मैनेजमेंट कर हो रहा है, रिस्क मैनेजमेंट तो मस्त है। नहीं तो भाई कहते ना प्राइवेट जेट में घूम रहे होते हैं। नहीं और उल्टा भी हो सकता है। देखिए मार्केट जो आपने अभी जो है प्रोबेबिलिटी का गेम है, तो वो 0.5% उधर भी है तो पॉइंट इधर भी है, बिल्कुल है। तो डबल पोजीशन में डबल लॉस भी हो सकता है। बैंक निफ्टी फ्यूचर ही है, आप लेके गए हो, ऐसा नहीं है कि पुट लेने पे लॉस नहीं होता, लेकिन आपको पता है कि आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है, और आप कई बार प्रेडिक्ट करते हो, आपके जो भी इंडिकेटर्स यूज़ करते हो कि हाँ ये ऊपर जाएगी, बट दैट इज़ ऑल्सो अ प्रोबेबिलिटी। उसके बाद कोई न्यूज़ आ जाती है तो मार्केट नीचे भी चली जाती है। तो जनरली जब भी मेरा पोजीशन लेने का रहता है तो मैं 2000 नीचे पॉइंट की पुट ज़रूर खरीदती हूँ और मैं बैठी रहती हूँ आराम से। जब तक मेरा टारगेट नहीं आ जाता मैं शफलिंग नहीं करती कि लिया बेचा। मेरा जो भी काम है वो बहुत पीस ऑफ माइंड वाला है, क्योंकि आई कांट सी, मैंने वो बहुत हलचल होती हुई अपने घर में देखी है पोजीशंस की। आप क्या होता है, जितने आप ट्रेड ज़्यादा लेते हो उतनी आप ब्रोकरेज ज़्यादा देते हो। अल्टीमेटली कम ट्रेड लो, अच्छे लो, आप चाहे महीने में 2 ट्रेड लो, लेकिन वो ऐसे हों कि जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग सबसे ज़्यादा हो। करेक्ट, ट्रू। जितना उसमें क्या चार्जेस भी कम लग रहे हैं, ब्रोकरेज भी कम है, और पीस ऑफ माइंड। एवरी एडजस्टमेंट विल टेक यू 0.5% या 0.25% कैपिटल आप पीछे ले जाता है आपको। बिल्कुल। यहाँ मैं इसको बोलता हूँ, जैसे मैं इंट्राडे ट्रेडिंग करता हूँ, ऑप्शन में ट्रेडिंग करता हूँ, एक्सपायरी में, तो हर एक एडजस्टमेंट आपको 1 घंटा पीछे लेके जा रहा है। मतलब मैं डीके की बात कर रहा हूँ, डीके में बात कर रहा हूँ कि हर एक एडजस्टमेंट आपको 1 घंटा पीछे लेके जा रहा है। मेरे को तो ये सेलिंग नहीं करने देते इस चक्कर में, बिल्कुल कहते कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है, अपना जो करिए आराम से करते हैं।
देखो दैट्स फोटे, देखो बेसिकली हमारा जो फोटे है उसको फोटो को तो फॉलो करना ही है, क्योंकि हमारी आपकी नीच बनी हुई है जिस चीज़ में बैंक निफ्टी आपको समझ में आ रही है, ये आ रही है। आज क्या होता है कि जिसमें हमारी नीच है वो बेहतरीन चलेगा, क्योंकि हमको पता है पर पंकज साइकोलॉजिकल। जी मैंने देखा ट्रेडिंग ना, जैसे मैं ये कभी भी सजेस्ट नहीं करूँगी फीमेल्स को कि ज़बरदस्ती आप ट्रेडिंग में घुसो, क्योंकि ये ना एक इंटरेस्ट की बात है। कई लेडीज़ को इंटरेस्ट आता है शेयर ट्रेडिंग में, उनको मज़ा आता है देखने में, कईयों को बिल्कुल हाँ, नहीं जैसे आता। मेरी वाइफ को नहीं आता है। नहीं आता, हाँ, कईयों को नहीं वो आता। बोलती है नहीं मेरे को नहीं, मैं उसको बोलता हूँ हाँ। जबकि उसके प्रिडिक्शन सही रहते हैं। ऐसे मजे मजे में बोलता हूँ कि आज क्या है कैसा है, तो मैं उसको बोलता हूँ मजा मजा के में कि क्या लग रहा है तेरे को, क्या लग रहा है ऐसा, तो हालांकि वो मेरे को बताती है मेरे को ऐसा लग रहा है, बट शी हैज़ एब्सोल्युटली जीरो इंटरेस्ट। हालांकि उसके फादर इन लॉ में, जो मेरे फादर इन लॉ जो उनके पापा है, वो बिल्कुल ट्रेड करते हैं, उसने बचपन से देखा है करते हुए, बट फिर भी उनको इंटरेस्ट इंटरेस्ट नहीं। नहीं है। जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, वो लेडी मतलब 70 ईयर्स की लेडी, वो गुजरात में ट्रेडिंग करे, लेकिन जो उसकी डॉटर मेरी फ्रेंड है उसको ट्रेडिंग का टी भी नहीं आता। इमेजिन। सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरेस्ट। अब It's हर all कोई about- डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, हर कोई सीए नहीं बन सकता, या हर कोई, मतलब बेसिकली सबका इंटरेस्ट है, मतलब हर लेकिन इंटरेस्ट हो या नहीं हो, पर्सनल फाइनेंस आना चाहिए। पर्सनल फाइनेंस आना मैं चाहिए। बस ये बोलना चाहता हूँ। हाँ, मेरे को भी ये है कि आपको ट्रेडिंग में इंटरेस्ट नहीं है, इट्स ओके। ऐसा कुछ नहीं है कि सबको होता है सबको नहीं होता, किसी को फाइनेंस में, किसी को कंसल्टेंसी में, किसी को किसी फील्ड में, लेकिन पर्सनल फाइनेंस आना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके बैंक अकाउंट में पैसा है तो उसको आप मैक्सिमम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं, या ओवर द पीरियड अगर आप एक यंग एज में हैं तो म्यूचुअल फंड तुरंत स्टार्ट करिए, ताकि आपको एक कंपाउंडिंग का बेनिफिट मिल जाए। आई एम इन माई 45, तो उसमें अब मैं सोचूं कि मैं म्यूचुअल फंड करूंगी, मैं कितना रिटर्न कमा लूँगी, लेकिन जो एक फीमेल 20 ईयर्स पे 25 ईयर्स पे स्टार्ट करेगी, आप सोचिए अगर उसने 20 साल पैसा कम म्यूचुअल फंड में जोड़ लिया तो कितना मोटा कॉर्पस इकट्ठा हो सकता है। मजा आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। उसको आगे जाके कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। डिपेंडेंसी में भी फाइनेंशियल डिपेंडेंसी, वैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंसी होनी चाहिए। रिलेशनशिप में वो तो डिपेंडेंसी रहेगी, दैट्स द बेस्ट पार्ट इन लाइफ, कि आप कुछ समझें कुछ वो समझें, वो दैट्स अ गुड थिंग। बट पर्सनल फाइनेंस में अगर बात करें, पर्सनल में आप क्या समझते हैं, क्या आपके हिसाब से, आपके नज़रिए में पर्सनल फाइनेंस क्या क्या बेसिक ऐसी चीज़ें हैं, या आप लिस्ट डाउन करें कि 4-5 चीज़ें बेसिक ऐसी चीज़ें जो हर लेडी को पता होना चाहिए, हर वुमेन को पता ही होना चाहिए कि यार ये तो मतलब बाइबल है या कुरान, मतलब वो बोलते हैं ना कि ये तो गीता है फॉर पर्सनल फाइनेंस। सबसे पहला आपका अपना अकाउंट होना चाहिए, जिसका एक्सेस, जिसके फ़ोन नंबर का एक्सेस, जिसका एसएमएस, जिसका ओटीपी, वो सब आपके पास आना चाहिए। ठीक है। मैं कोई हस्बैंड्स के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं पहले बता रही हूँ कि कई लोग दो ऑफेंड अकाउंट होने हुए। चाहिए, नहीं 2 अकाउंट होने चाहिए, एक हस्बैंड के पास होना चाहिए, एक आपके पास होना चाहिए, ऐसा बोल सकते हाँ, हैं? ऐसा बोल क्योंकि सकते ऐसा हैं। मैंने किया हुआ है। ऐसा मैंने भी किया हुआ है। अब एक अकाउंट है उसमें जो मर्जी ये करते रहे। हाँ। एक अकाउंट है उस पर मैसेज मेरे पास आएगा सबको, बिकॉज वो इसलिए नहीं, अल्टीमेटली हमारा दोनों का म्यूचुअल है, इसलिए करना है हमने क्योंकि हमें सीखना है। अगर हमें सीखना है तो ये करना पड़ेगा। मैं ये कह रही हूँ, देखिए मैरिज एक ट्रस्ट है, मैं ये नहीं कह रही आप अपने हस्बैंड के अगेंस्ट जाइए, मैं ये भी नहीं कहती कि वो अल्टीमेटली वो आपको शादी करके लाया है। तो मेरा ये मानना है कि हस्बैंड्स को भी लगता है कि मैं अपनी वाइफ को मैक्सिमम हैप्पीनेस दूँ, मैक्सिमम। वो कमा किसके लिए रहा है? बीवी बच्चों के लिए कमा रहा है। सिर्फ एक अकाउंट इसलिए चाहिए क्योंकि चीज़ें आनी चाहिए। आपको कोई बुद्धू ना बना पाए, इसलिए आपको पता होना चाहिए अकाउंट ऑपरेट कैसे होता है। उस अकाउंट से अगर आपको पैसा ऐप में डालना है, एटीएम से विड्रॉ करना है, ATM फोन से पे वैसे करना है, कुछ भी करना है, आपको एटीएम करना है, तो आप सब कर सकें। सब कर सके। आपको ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास एक डेबिट कार्ड है और एक क्रेडिट कार्ड है, तो उस डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड में क्या डिफरेंस है। डेबिट कार्ड है तो दैट इज़ अ मनी इन योर हैंड, क्रेडिट कार्ड है तो आप पैसा जो है एक तरह से क्रेडिट पे लेते हो। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप एटीएम में गए हैं, एटीएम मशीन में, तो आपको क्रेडिट कार्ड से नहीं निकालना है, आपको डेबिट कार्ड से निकालना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, और ये चीज़ें अगर फीमेल्स को आएंगी तो दे विल फील मोर कॉन्फिडेंट। जैसे आपको मैं बताऊं, अगर आपको चलो अपने लिए शॉपिंग भी करनी है तो आपको ये पता होना चाहिए कि ऐप में कार्ड कैसे डलता है, उसको कैसे आगे आप यूज़ कर सकते हैं, और उसमें पैसा कैसे डाला जाता है। मेनली आपके जो ये आजकल का जो टाइम चल रहा है पंकज जी, ये तो मैं ये कहूँगी कि जो हमारे पेरेंट्स हैं, पहले वो जाते थे। कल ही मैंने एक काम किया है, मेरे फादर का जो एक लाइफ सर्टिफिकेट होता है, जब वो पेंशन के लिए, तो जब वो डिपॉजिट कराया जाता है तभी उनकी पेंशन आती है। वो मेरे ख्याल से साल में एक बार उन्हें एवरी अप्रैल के आसपास, अप्रैल के आसपास है कुछ। वो ही इज़ लाइक उनकी एज ज़्यादा है तो उनको कुछ सितंबर तक का टाइम मिल जाता है। तो कल उनका मैसेज आया, बेटा हमें ना पूसा रोड जाना है, लाइफ सर्टिफिकेट जमा कराना है, तो पहले हमें वो सर्टिफिकेट जाके लेके आना पड़ेगा पूसा रोड से। मैंने कहा पापा ऐसा कौन सा सर्टिफिकेट जो पहले मैं वहाँ जाऊँगी दिल्ली में पूसा रोड, फिर उसको जमा करा के आना पड़ेगा? नहीं बेटा, वो लेके आना पड़ेगा और
फिर उसे जमा कराना पड़ेगा। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने अपना इंटरनेट खोला, मैंने कहा देखूँ तो सही ये है क्या, क्योंकि उनका क्या वो कैंप वगैरह लगते हैं, वो वहाँ करा के आ जाते हैं। तो उनसे बात करते करते मैंने उन्हें सर्टिफिकेट प्रिंट आउट करके दे दिया। मैंने कहा पापा सर्टिफिकेट तो आ गया, एक काम तो ख़त्म हुआ, अब तो नहीं जाना। कहते तूने निकाल दिया? मैंने कहा हाँ निकाल दिया। फिर उसके बाद आज हमने ऐप पर वो डिपॉजिट भी करा दिया है, राइट। इट्स अ कन्वीनियंस। अगर मैं पूसा रोड जाती उसको जमा कराती, पूरा दिन लगता। पापा जाते तो उनके, इट्स नॉट ईजी टू टेक हिम हाँ हाँ ऑल्सो। हाँ, सही तो बात। आज के टाइम में जब मोदी जी ने इतना अच्छा कर दिया है, सब कुछ ऑनलाइन होता जा रहा है, तो सीखना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। करेक्ट। उनको मैं ब्लेम नहीं कर सकती, वो इस एज में उनके रिफ्लेक्सेस नहीं काम करते कि वो इतना सब चीज़ें यूज़ कर नहीं, सकें। और उनको हम हैं तो फिर उनको क्यों करना है? ज़रूरत क्या है? हाँ। और दूसरा, जैसे इतनी बढ़िया चीज़ है कि उनका जो HDFC बैंक का क्रेडिट कार्ड है, उस पर टैब भी एक्टिवेटेड नहीं है। हम्म, वो ऐसा नहीं कि उनकी एज देखते हुए उन्होंने एक्टिवेट किया ही नहीं, और वो हो भी नहीं सकता, हम्म। ताकि उसका कोई वो मिसयूज़ नहीं मिसयूज़ ना करें, हो सके। मिसयूज़ नहीं करें, तो दैट्स। आजकल गवर्नमेंट इज़ लाइक वेरी मच अवेयर, और अच्छी फैसिलिटीज़ हैं। आज आप ये देखिए, आप यूके चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, जितना ज़्यादा हम ऑनलाइन पेमेंट्स कर रहे हैं, आई थिंक यूपीआई से जितनी पेमेंट्स इंडिया में हो रही हैं और कहीं पे भी नहीं हो रही हैं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। और ये एक रेवोल्यूशन है आफ्टर कोविड। अगर हम सोचें, हम सब्जी लेने गए हैं, वी आर नॉट कैरिंग कैश, हम जाते हैं पेटीएम करते हैं या गूगल पे करते हैं और आ जाते हैं। ये कितना बड़ा चेंज है। नहीं, तो अब तो इनफैक्ट लोगों के पास कैश में, अगर मैं कैश दे देता हूँ तो उनके पास कैश नहीं, बोला भैया आप ऑनलाइन कर दो यार। ऑनलाइन कर दो। हाँ। तो सो ये जो चेंज सोसाइटी में आया, अगर आप इस चेंज के साथ अपने आप को नहीं चेंज करेंगे, तो आप बहुत साल पीछे चले जाएंगे। तो अपने आप को अपग्रेड करना इज़ ऑलवेज गुड। सो पर्सनल फाइनेंस में एक तो आपने बताया कि अपना बैंक अकाउंट होना बैंक चाहिए, होना चाहिए। अपना क्रेडिट कार्ड होना चाहिए, अपना डेबिट कार्ड होना चाहिए। उस डेबिट कार्ड से कैसे पैसे निकालते हैं, आपके क्रेडिट कार्ड के ऊपर कितनी फ़ीस आ रही है, आपका क्रेडिट कार्ड कहाँ कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है। और फ्रैंकली क्रेडिट कार्ड के, अगर मान लीजिए कुछ ऐप्स ऐसी हैं जहाँ पे अगर आप क्रेडिट कार्ड से बुकिंग कराते हैं तो उस पर कुछ चार्जेस भी लगते हैं, जो कि लोगों को नहीं पता होता। आपको ये बेसिक चीज़ें अच्छे से पता होनी चाहिए। और ऑल्सो कि पॉइंट्स वॉइंट्स रिडीम कर सकते हैं हम क्रेडिट एग्जैक्टली। कार्ड से, वो भी पता होना चाहिए। और एक और चीज़ मैं इसमें ऐड ऑन करूँगा मैडम, कि सेविंग, आपको सेविंग करना भी उसमें, जब आप अकाउंट करते हैं ऑपरेट, तो उसमें आरडी आप ओपन करें, एफडी कराएं, एग्जैक्टली। अगर एक्सेस पैसा है तो उसको वो कराना भी है। देखिए, एफडी और आरडी बहुत ही अंडररेटेड माना जाता है, बिकॉज इन द टाइम्स ऑफ म्यूचुअल फंड, जो कि एक रिटर्न्स, कोई भी म्यूचुअल फंड 10 से 12% की रिटर्न दे मैं देता अभी भी है। देखिए, मैं क्या होता है कि मैं हमेशा इसको एक अदर वे राउंड लूँगा, कि हमारा कुछ तो पैसा आरडी लिक्विड कैश में होना चाहिए। डेफिनेटली। क्यों होना चाहिए? देखिए, म्यूचुअल फंड में आपके हिसाब से आपको जब से ज़्यादा ज़रूरत कब पड़ी थी पैसे की? मेडिकल इमरजेंसीज। मैम, मेडिकल एजेंसी अभी इंडिया में सबसे ज़्यादा हाईएस्ट लेवल आई थी, कोविड आया था, एग्जैक्टली। लोगों को तब बहुत ज़्यादा लगी थी, तब मैं म्यूचुअल फंड आधे रेट में मिले थे, राइट। मतलब मेरे को अगेंस्ट नहीं हूँ, देखिए मैं अगेंस्ट हाँ। नहीं, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि लिक्विड अगर होता है अपने पास पैसा, अगर पूरा ही म्यूचुअल फंड में, तो हमको तो रिटर्न कुछ मिला ही नहीं, हमने ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम किया तो रिटर्न तो कुछ मिला ही नहीं अपना। बट अगर हमारे पास, अगर आरडी में है, एफडी में है, तो वी कैन विड्रॉ दैट। सो कुछ पैसा हमारे पास लिक्विड में भी होना चाहिए, दैट्स अ फेयर पॉइंट। फेयर पॉइंट। लाइक एक, अगर आपने 1 लाख रुपए सेव किया हुआ है, आपकी एक, चलिए हम 1 लाख नहीं कहते, एक हाउस वाइफ की पॉइंट ऑफ व्यू से शुरू करते हैं। मान लीजिए आप 20,000 रुपीज़ हर महीने सेव कर पा रहे हैं, तो आई विल सजेस्ट कि आपको 10,000 की अगर आप आरडी करा पाएँ और 10,000 ही आप अपना म्यूचुअल फंड में डाल पाएँ, तो ये बहुत अच्छा डाइवर्सिफाई रहेगा। बेहतरीन हो जाएगा ये। क्योंकि आपको अगर एकदम पैसा चाहिए तो आप आरडी में से विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इंटरेस्ट नहीं मिलेगा अगर आप पहले विड्रॉ करेंगे, पेनल्टी भी तो नहीं है, नहीं, but इसमें स्क्रैच का भी तो नहीं है। देखिए, क्रैश का भी नहीं है। हमको म्यूचुअल फंड या किसी भी चीज़ का पैसे की ज़रूरत कभी आती है जब कुछ हुआ होता है, कुछ आंसर, जैसे लेमन क्राइसिस हुआ तब डिप्रेशन आया था एक्चुअली, आया था 2008 में जो तो आया लोगों है। की जॉब्स गई थी, मतलब लिटरली गई थी। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं उनकी भी गई थी। तो जब गई थी तो मैम तब ज़रूरत है। अब उस टाइम पे अगर आपको पोर्टफोलियो अगर आपका 50-30% डाउन है, तो आप उस टाइम पे निकालने का कोई मतलब नहीं, आपने इतना ओवर साल बल्कि वो तो एक तरह से डालने का डालने का टाइम टाइम है, लेकिन अपन लेकिन मेजरली पब्लिक ने पैसा निकाला ही उस टाइम पे, निकाला है, क्योंकि ज़रूरत ज़रूरत है। है। तो मैम एक बात पूछना चाहूँगा आपसे कि लोग जो किटी ज्वाइन करते हैं, पर्सनल फाइनेंस में किटी फाइनेंस करते हैं, तो उनको आर्ट नहीं चालू कर देनी चाहिए? देखिए, किट्टी को हम पर्सनल फाइनेंस नहीं बोल सकते, अच्छा। वो पर्सनल एंटरटेनमेंट ही है सिर्फ। ओके। वो इसलिए कि आप मान लीजिए, चलो एक आध आपने ज्वाइन कर ली कि भाई वो आप सोशलाइजिंग के लिए, आप एक एरिया में रहते हो तो आपको हर एक फ्रेंड ज़रूरी होता है, आपको सोशल सर्कल चाहिए होता है। बट आपने अगर 4-4 5-5 किटीज़ डाली हुई हैं, मान लीजिए 5-5,000 की डाली हुई हैं, तो उसमें आपको रिटर्न कुछ नहीं मिल रहा, घर से पैसा जा ही रहा है। बिकॉज़ किटी मीन्स जस्ट गो, एन्जॉय एंड कम बैक।
अगर आपकी किटी निकल भी गई है तो आप उतना तो खाने पीने में खर्च कर रहोगे और कोई इंटरेस्ट तो मिल नहीं रहा। तो आई विल सजेस्ट ऑल द फीमेल्स, अगर आपने 4 किटीज़ जॉइन करी हैं सोशलाइजिंग के लिए, तो उसको सिर्फ 2 रहने दीजिए, 2 के अमाउंट को आरडी कर दीजिए। अगर कुछ नहीं समझ आता तो आप आरडी में डाल दीजिए। एटलीस्ट आरडी में डालेंगे, मान लीजिए आपने 10-10 हज़ार भी डाले और 12 महीने डाल दिए, तो आपको 7% का तो रिटर्न मिल ही जाएगा। तो गाइज, अगर मैडम का ये कहना है कि अगर आपके पास किटी ज्वाइन करते हैं, कट द हाफ, उनको हाफ करके आप आरडी में इन्वेस्ट करिए और ग्रो करिए अपने पर्सनल फाइनेंस को। तो इस टाइम पे ये लिक्विड फंड्स बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जो ये आरडी, एफडी, ये हेल्प करते हैं, राइट? पंकज जी देखिए, वही है ना, हम घर पे खाना खाते हैं तो हम रोज़ तो हैवी भी नहीं खाते हैं, कभी हम लाइट भी खाएंगे, कभी हम बाहर का भी खाएंगे। तो ऐसा ही मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं आपकी, वो लिक्विड फंड्स में भी होनी चाहिए, वो ऐसी भी होनी चाहिए कि कैश इन हैंड हमेशा आपके पास हो। हाँ, वो म्यूचुअल फंड में भी होनी चाहिए जिसका लॉक इन अच्छा खासा हो, नहीं तो आप ना कभी भी आपका मन करता है विड्रॉ कर लेते हैं। और इसका बेनिफिट तभी मिलता है अगर आपने कोई म्यूचुअल फंड लिया है, आप 5 से 7 साल उसको आंखें बंद करके रख देंगे तो आपको जो रिटर्न मिलेगी, जब आप उसको देखेंगे ना, आप खुद सरप्राइज हो जाएंगे। तो वो तो आपके होती है। पास आरडी, एफडीज और म्यूचुअल फंड तीनों तरह की इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए। वो चाहे आप पोस्ट ऑफिस में करिए, चाहे आप बैंक में करिए, जहां आपको कंफर्टेबल लगता है आप वहां करिए। बिल्कुल। एंड द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज़ योर स्किल। अपने आप को अपग्रेड करना एक आज के टाइम में बहुत ज़रूरी है। ये तो मैं बहुत बोल रहा हूँ, स्किल को अपग्रेड करना। देखिए, पहले पहले मैम एक दौर आया था जहाँ डिग्री की बहुत वैल्यू थी, डिग्री डिग्री डिग्री। अब ऐसा करंट में स्किल्स की बहुत स्किल ज़्यादा, सेट, स्किल्स ही चाहिए, डिग्री से ज़्यादा स्किल्स इज़ ऑलवेज सुपीरियर देन योर डिग्री बेसिकली। तो डिग्री, स्किल्स, एक ग्रेजुएशन करके भी आप वहीं खड़े हो जहाँ आप 12th करके खड़े हो, इट्स जस्ट अ डिग्री। डिग्री, बट अगर आपने साइड में कुछ कोई स्किल्स है। स्किल्स, आपका भी सी ए इज़ ऑल्सो अ स्किल, हाँ, सी एफ ए इज़ ऑल्सो अ स्किल। तो एक स्किल सेट तो इम्पॉर्टेंट है ही है ही। वही बात होगी ना, आप घर पे खाना बनाते हैं, नॉर्मल भी बनाते हैं, लेकिन डेलिकेसीज भी तो बनाते हैं ना। और आपको अगर कोई मेहमान आएगा आपके घर पे, गेस्ट आएगा, तो आप उसको डेलिकेसी से ही इम्प्रेस कर सकते हैं, आप उसको नॉर्मल खाने से नहीं कर सकते, तो थोड़ा ना करेंगे। तो ऐसे ही आपको एक डिग्री से आप किसी को इम्प्रेस नहीं कर सकते, आपको एक स्किल सेट डेवलप करना ही तो मैम अभी हम पर्सनल फाइनेंस पे आए, और एक अगर मैं आपको बोलूँ कि एक ही वर्ड में अगर आप बता पाएँ कि ट्रेडिंग या पर्सनल फाइनेंस इज़ व्हाट, इट्स अ फ्रीडम, रिस्पॉन्सिबिलिटी और इट्स एडिक्शन, क्या बोलेंगे आप इन इट्स तीनों? ऑल। नहीं, एक वर्ड में बताना, एक बताना है कोई, एक तीनों आई में से। थिंक इट्स अ फ्रीडम। अच्छा। द रीज़न बिहाइंड इज़ लाइक फाइनेंशियल फ्रीडम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है, देखिए आपको कोई मना नहीं करता एक्सपेंसेस के लिए, एंड आई फील, लेकिन थोड़ा सा कहीं आके मुझे ऐसा लगता है कि फाइनेंशियल फ्रीडम से एक कॉन्फिडेंस आता है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग को एडिक्शन नहीं बनाना है, उसकी वजह यह है कि जब आप एडिक्शन बना लेते हो ना, तो आप मार्केट से फाइट करने लग जाते हो, और हमने मार्केट से फाइट नहीं करनी, हमने उससे फ्रेंडशिप करनी है। करेक्ट। हमें उसके अगेंस्ट नहीं जाना, हमें उसका फ्रेंड बनना है। अगर आपके इंडिकेटर्स बता रहे हैं, सिग्नल्स बता रहे हैं, मार्केट ऊपर जाएगी, ज़बरदस्ती मत करो, उसी को फॉलो करो। प्रोबेबिलिटी जो है उसमें आपकी विनिंग की ज़्यादा होगी। हमें फाइट नहीं करनी। हो सकता है आप दिन में 2 ट्रेड लें, दोनों लॉस में हो जाएँ, बंद कर दो ट्रेडिंग। एक फ्रेंडशिप से एक चीज़ याद आई, मतलब जस्ट कि आप क्या क्या समझते हैं फ्रेंडशिप्स के साथ, मतलब ट्रेडिंग में कितना इन्वॉल्वमेंट स्पिरिचुअलिटी या गॉड, यूनिवर्स को आप मानते हैं, या इसको बिल्कुल मानते रियली हैं। रियली क्या ये हमको एज अ ट्रेडर इट कीप यू काम, हम्बल बनाता है, काम बनाता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट जब आप इसमें आते हैं? क्या आप सजेस्ट करेंगे? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इन। इंपॉर्टेंट। पंकज जी, मेरा मानना ये है स्पिरिचुअलिटी को लेके, सबसे बड़ा कर्म अपना करते जाओ, अच्छे कर्म करते जाओ। दूसरा, आप अगर कुछ भी कमाते हो, उसका एक पोर्शन जितना आपका मन करे, उसे एक तो डोनेट करो। आपको उसमें जितनी सेटिस्फैक्शन मिलेगी ना, वो करके देखिए, आपको और किसी चीज़ में नहीं मिलेगी। सेकंड, अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, सुबह ज़रूर उठ के 5 मिनट एक माला कर लीजिए। जिस भी इष्ट देवता को आप मानते हैं, बिल्कुल करिए, आपका माइंड काम रहेगा और आपकी जो डिसीजन मेकिंग है वो बेटर होगी। ऐसा नहीं है, ईश्वर है बहुत छोटी-छोटी चीज़ों में, लेकिन हमें वो चीज़ समझनी ज़रूरी है। तो स्पिरिचुअलिटी अपने आप बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। वो आपको कामनेस लाती है, आपकी डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करती है, आपके रिलेशनशिप्स में हेल्प करती है। तो अगर आप ट्रेडिंग करने बैठ रहे हैं, उसके उससे पहले अगर आप 5 मिनट मेडिटेट कर सकते हैं, कोई माला कर सकते हैं, तो ज़रूर करनी चाहिए। और एंड में भी मैं इसको एक और चीज़ भी, मतलब मैं इसको, आपने स्टार्टिंग में बोला स्टार्टिंग में करना है मार्केट, प्री मार्केट जैसे मैं बोल दूंगा, मैं हुँ। प्री मार्केट से पहले अपन वो करें, और पोस्ट मार्केट भी करें। क्योंकि क्या होता है, पूरे पूरे दिन में इतना ज़्यादा हमारे पास इतना कुछ आ जाता है, इतना ज़्यादा, इतनी इन्फॉर्मेशन आती है, इतनी ज़्यादा आपके प्राइस के भाव हैं कि, तो
5-10 मिनट का अगर हमने मार्केट बंद होने के बाद भी अगर किया तो दैट विल गिव यू अ वेरी कामनेस आफ्टर मार्केट। पंकज जी आप ये देखिए जो जिनकी शॉप्स हैं जैसे ही वो शॉप में एंटर करते हैं वो अपने वहाँ जय धूप करते हैं, बत्ती हाँ, करेंगे ही करेंगे, माला चढ़ाएंगे चढ़ाएंगे। तो अगर हमारा ट्रेडिंग प्रोफेशन है, वो हमारा बिजनेस है, हम उसको कर रहे हैं, तो हम उसकी उतनी रिस्पेक्ट नहीं करेंगे तो वो हमारी रिस्पेक्ट कैसे करेगी। करेक्ट, तो करेक्ट। आप जो भी प्रोफेशन आप करें, जो भी काम करें, वो इतना मन लगा के करें कि आपको वो काम आपका उतना फ्रूटफुल होगा ही होगा। जो भी करो डिवोशन से करो। करेक्ट है, करेक्ट है। वो डिवोशन के साथ-साथ उसमें अगर हमने कामनेस भी ऐड कर दी, प्लस हमने मेडिटेशन भी कर लिया, तो दैट विल बी अ कंप्लीट पैकेज। उसके बाद ट्रेडिंग करेंगे तो नोबडी कैन बीट इन दैट। Nobody can beat you and your decision making will always be beneficial। बेनिफिशियल, और उसमें आपकी वो अप्रोप्रिएट होगी, आपके एक्यूरेसी लेवल्स बढ़ जाएंगे। आप देखिए जब भी आप ट्रेडिंग करेंगे तो आपको काम माइंड से ट्रेड करना है। करेक्ट, नहीं तो होता क्या है कि आप ना प्रॉफिट्स तो बहुत जल्दी बुक करते हैं, लॉसेस आप बहुत कैरी करते हैं। एंड इट्स विद एवरी ट्रेडर। आपने कोई पोजीशन ली जहां आपको पैसा दिखेगा आप उसे काटेंगे नहीं। जब आप लॉस इतना कैरी करते हो तो प्रॉफिट का कोई अगर आपने टारगेट रखा हुआ है, से फॉर एग्जांपल आपने बैंक निफ्टी कहीं बाय करी और आपका जो सिस्टम है वो बता रहा है कि मुझे जब तक मुझे इसमें 200 पॉइंट नहीं मिलेंगे मैं नहीं निकलूंगी, तो आपको उतना बैठना है। और आपने अगर डिसीजन लिया हुआ है कि 50 पॉइंट्स के एसएल पे मुझे निकल जाना है, तो विदाउट एनी इमोशंस आप निकल जाइए। करेक्ट। ऐसा नहीं आप लॉसेस राइड कर रहे हैं और प्रॉफिट आप बुक कर रहे हैं। तो थोड़ी सी कामनेस, थोड़ी सी स्टेबिलिटी। आप ये देखिए ना वो भी चीज़ें एज वाइज आती हैं। यंग हाँ, बच्चे कितने इम्पल्सिव होते हैं। यस, एंड व्हेन यू रीच द एज ऑफ 40 प्लस तो आपकी इम्पल्सिवनेस कंपैरेटिवली कम हो जाती है। तो उसको कम करने का सबसे अच्छा तरीका है स्पिरिचुअलिटी। जो भी देवता, इष्ट देवता को आप मानते हैं, एक माला ज़रूर करिए और आपको लाइफ में इतना पॉजिटिव चेंज मिलेगा कि आप मुझे कहोगे मैम आपने बहुत अच्छा बता के गए हो सही। आप। और ये व्यूअर्स के लिए भी है कि एक बार आप ट्राई करिए, मैम डेफिनेटली। मैम के कहने पे एक बार ट्राई कर सकते हैं हम लोग। मैं एक एक और चीज़, क्या क्या हमने सेकंड हाफ में, आप बोल सकते हैं हमने अर्ली स्टेज में आपने सेकंड हाफ में आपने स्टार्ट किया, दीपक दीपक जी ने भी सेकंड हाफ में स्टार्ट किया था अपने लेट 30s में या उसमें से, तो आपको लगता है कि इसके चलते आपको ज़्यादा कामनेस रही ट्रेडिंग में, इसने हेल्पफुल किया लेट हाँ, स्टार्ट थोड़ा करने में? फ़र्क पड़ता है। भई आप जब यंग होते हैं ना यू आर मोर इम्पल्सिव। आपको ना समझ आता है क्विक मनी। हम्म, लेकिन अभी जैसे अभी को है जो जैसे मुझसे भी कोई पूछे मैम एक शेयर बता दो जो बस आज मैं ले लूँ डबल हो जाए। अगर ऐसे होता ना तो पता नहीं मैं कहाँ होती। नहीं अगर ऐसा होता तो हम नहीं घर पे, हम नहीं उसको मज़े कर लगा, रहे हाँ होते हैं। हाँ लेकिन ऐसा नहीं हाँ होता है। हाँ। कामनेस विद द एज आती है, विद द एक्सपीरियंस आती है रादर। अगर आप एक एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं तो आपको पता है कि मार्केट में आप सोच के आए हो कि बढ़ेगी तो ये भी सोचना पड़ेगा कि गिर भी सकती है। तो आपको अपना कोई भी ट्रेड इम्पल्सिव होके नहीं लेना है। बहुत सोच समझ के लेना है जिसमें लॉस कम हो। जहाँ लॉस कम होगा वहाँ आपको प्रॉफिट आएगा ही आएगा। ओपन पोजीशंस नहीं लेनी है, बिना बिना हेज करे नहीं जाना है। दिस विल कीप अस कॉम। देव के पास का। एक रैपिड फायर करते हैं, आपको ये श्योर जवाब श्योर। उसका दिल से देना है, दिमाग से नहीं देना है, तो ठीक है। जो दिल में आएगा वो देना है, ब्लंटली कोई इसमें दिक्कत नहीं। अगर मैम आपको फाइनेंस मिनिस्टर बनाया दिया जाए तो आप क्या चेंज बदलाव लेके आएंगे वुमेन के लिए, स्पेशली वुमेन के लिए क्या लेके आएंगे नया बदलाव? मैं सबके अकाउंट में पैसे डलवाऊँ। वो तो आ ही रहा है, अभी मोदी जी की स्कीम आ ही रहे हैं लोगों को। लेकिन जिनके हस्बैंड्स अच्छा कमा रहे हैं ना, उनको नहीं आते ना। अच्छा, ओके। वेरी जैसे शार्प। मैनी मैनी कंट्रीज़ में है हाँ, कि अकाउंट्स में पैसे, सब फीमेल्स के अकाउंट में पैसे होने चाहिए। एक मैम लर्निंग जो आप देना चाहेंगे, एक एडवाइस देना चाहेंगे आप वुमेन के लिए? सभी फीमेल्स के लिए फाइनेंशियल लिटरेसी इज़ अ मस्ट। डोंट डिपेंड फॉर मनी ऑन एनीवन। और मैम एक एक कोई आप सजेशन देना चाहेंगे या एक लर्निंग देना चाहेंगे ट्रेडर्स के लिए? ट्रेडर्स के लिए सबसे अच्छी लर्निंग ये है अपने लॉसेस को मिनिमाइज कीजिए, प्रॉफिट अपने आप हो जाएगा। पोजीशन साइजिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी पोजीशन ऐसे मत लीजिए जिससे आपको मेजर लॉस हो जाए और इमोशंस को मत लाइए बीच में। लर्निंग से ही एंटर कीजिए, तुक्के से मत कीजिए, लगने पे ट्रेड मत कीजिए। जब आपका सिस्टम बताए ट्रेड लेना है तभी आपको ट्रेड करना है। एक और मैम, कैसे मार्केट में वुमेन बदलाव ला कर सकती हैं? विमेन पंकज जी बहुत अच्छा चेंज ला सकती हैं। अगर विमेन ट्रेडर्स हैं तो लॉसेस कम हो जाएंगे, डेफिनेटली कम होंगे, क्योंकि दे आर मोर डिसिप्लिन्ड, दे डोंट टेक मच रिस्क और वो अपनी पोजीशन साइजिंग बहुत अच्छी मेंटेन कर सकती हैं। चलो, थैंक यू सो मच गाइस। आज हमने पूजा मैम के साथ सीखा कि कैसे पर्सनल फाइनेंस के बारे में करें, कैसे वुमेन्स आर वेरी गुड इन ट्रेडिंग, कैसे हम अपने ट्रेडिंग्स को बढ़ा सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, उनसे बहुत सारी स्ट्रेटेजी सीखी हमने। तो जुड़े रहिए, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब इन दिस चैनल, और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।